वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर हाल में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की कवायद में है। सूबे में जिस यादव समुदाय के वोटों के दम पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने पार्टी को सत्ता की बुलंदी पर पहुंचाया, अब सपा उसी यादव वोटों से किनारा करती दिख रही है। सपा ने अपने सियासी इतिहास में पहली बार यादव समुदाय से सिर्फ 4 कैंडिडेट उतारे और चारों मुलायम परिवार से। सपा अभी भी मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि अखिलेश बार बार घोषित प्रत्याशी बदल दे रहे हैं। देखिए, रणनीति है, अपनी अपनी रणनीति है, पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाती हैं। अखिलेश पे और समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगता रहा है कि जब ये पार्टी थी तो अब चाहे सरकारी विभागों में देख लें, यादवों का बोलबाला था। आरोप विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर लगाता रहा है, चाहे अपने लोगों को टिकट वितरण की बात को लेकर के, कि जैसा कि एक बार आपने जिक्र किया था कि मुलायम सिंह के दफ्तर के बाहर या उनके गांव के बाहर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला था, मुलायम सिंह यादव ने उनको भी टिकट दे दी थी क्योंकि वो यादव थे। तो ये आरोप से अखिलेश यादव बचना चाहते हैं, और अगर बचना चाहते हैं तो कितना नुकसान उठाएंगे इस चीज का? देखिए, जब दुश्मन बड़ा मजबूत होता है, पहलवान होता है, और उससे लड़ने के लिए आदमी जाता है तो भैया जरा 2-3 बार सोचता है कि उठा के दे तो नहीं मारेगा, क्या करेगा। 2014, 2019 जिस तरीके से बीजेपी ने जीता और इस बार जिस तरीके से 400 का एकदम आंकड़ा दे दिया, तो उसके सामने कौन पार्टी है? कांग्रेस, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो मिल जाए महाराज वही ठीक है, खोने को कुछ नहीं है, और जो मिल जाए वो अच्छा है, उपलब्धि है। यही हाल बीएसपी का है, तो बीएसपी जोड़ तो, लेकिन सपा चूंकि मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है, बिल्कुल इसलिए बड़ी ऐसा लगता है कि कंफ्यूज है। और ऐसा एक बात और लग रही कि अखिलेश लगातार अपनी छवि बदलने में लगे हुए हैं। जैसे नंबर 1 MY, तो ये जो MY का बिल्ला लगा दिया जाता है उससे किनारा कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि 4 लोगों को ही दिया अपने परिवार के, मुसलमानों को भी बहुत कम संख्या में इस बार टिकट वितरण किया। हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र यादव को दे दिया, अक्षत यादव को दे, सब परिवार के लोग हैं। डिम्पल यादव को दे दिया, आदित्य यादव को दे दिया, ये सब इनके परिवार के लोग हैं। तो जब परिवार के 4 लोग दे, तो ये है कि जो कि यादव यादव यादव, तो उसकी जगह पर चूंकि इन्होंने नारा दिया है PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, तो इसलिए उन्होंने पिछड़ों को और दलितों को भी महत्व दिया, क्योंकि जो राज्यसभा के चुनाव में इनके ऊपर हमला किया गया था, इसको लेकर उससे भी इन्होंने बचने की कोशिश की। दूसरा एक ये भी बचने की कोशिश की कि किसी माफिया को न दिया जाए, ये न दिया जाए, क्योंकि ये भी छवि न बने। तो एक सर्वहारा वर्ग की सर्वमान्य नेता के रूप में इसीलिए बड़े सोच समझ करके विचार करके कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, अभी कन्नौज आज भी गए हैं और इसी चरण में चुनाव होना, अभी तक वहाँ कैंडिडेट नहीं घोषित किया। अब कह रहे हैं कि खुदे लड़ जाएंगे तो कब लड़ जाएंगे? चलो और कोई बात नहीं है, बीजेपी अपना कैसरगंज नहीं तय कर पा रही, रायबरेली, वो दूसरी बात। आप भी तो कन्नौज नहीं तय कर पा रहे हैं। अब जबकि आपको कर लेना चाहिए तब तक कन्नौज तो आपका गढ़ माना जाता है। दूसरी चीज, अब इन्होंने क्या किया कि सभी वर्गों को मिलाने के लिए अपने नेताओं से ज़्यादा जो बीएसपी और जो कांग्रेस और बीजेपी से जो नेता आए हैं उनको टिकट दे दिया। अभी मैं देख रहा था एक आंकड़ा, अब तक 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनमें 6 तो बीएसपी के ही से नेता आए, उनको टिकट दी गई। डुमरियागंज जो है, सलीमपुर, श्रावस्ती का तो निकाल बाहर किया मायावती ने, उसको आपने टिकट दे दिया। आपने RK चौधरी 3 बार चुनाव हारा, उसको फिर आपने टिकट दे दिया। आपने जो है बाबू सिंह कुशवाहा को दे दिया। तो 6 टिकट तो ये दिए, और 2 टिकट आपने किसको दे दिए? जो कांग्रेस से आए, जैसे मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक और उन्नाव से अन्नू टंडन, कांग्रेस से ही तो आए। ऐसे ही 3 टिकट बीजेपी से आए, एटा, देवेंद्र, आंवला और उसके बाद बांदा। ये 3 है जहां पर बीजेपी को छोड़कर लोग आए, उनको टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर के इस बार जिस तरीके से आपने कहा कि MY फैक्टर, जो एक आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता रहता है, चाहे वो परिवारवाद का हो, चाहे वो MY फैक्टर का हो, या
यादवों को के वर्चस्व में लाने की बात हो, उससे इस बार अखिलेश यादव किनारा कर रहे हैं, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता के मन में जो छवि बनी है अखिलेश यादव की, वो चाहते हैं कि विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा ना रह जाए।